हेलो एवरीवन। सो अब हम एक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड अपॉन लेमिनार विस्कस फ्लो। जो अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 पैरेलल फिक्स प्लेट केप्ट 8 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। ये 2 फिक्स प्लेट हैं, इस तरह से मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है? इट इज़ 8 सेंटीमीटर। ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है वी मैक्स इक्वल्स आपका दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और म्यू दे रखा है विस्कोसिटी 2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। अब आपको निकालना क्या है? डिस्चार्ज पर मीटर विथ निकालना है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है विथ, ये इनकी डिस्टेंस दे रखी है, और जो विथ होगी इसकी विथ इसके प्लेन की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और इसमें दे रखा है पर यूनिट, मतलब जो विथ है वो आपको कितना कंसीडर करके चलना है? विथ आपको 1 मीटर कंसीडर करके चलना है। अब डिस्चार्ज का यदि आप फॉर्मूला पता है तो डिस्चार्ज इक्वल्स क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये प्लेट है, डिस्टेंस भी है, और इसकी जो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसकी जो विथ है उसके परपेंडिकुलर होगी इस तरह से। तो एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू 1, या b की जगह कितना लिख सकते हैं? 8 इंटू 1। वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन डिस्चार्ज के केस में जो वेलोसिटी आप कंसीडर करते हो, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। डिस्चार्ज के केस में जो आपको वेलोसिटी लेना है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी हम कंसीडर करके चलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से आप देखोगे q इक्वल्स तो 8 इंटू 1, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वी मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपको मालूम है वी मैक्स इक्वल्स क्या होता है? 1.5 वी एवरेज। तो यहाँ से वी एवरेज हम निकालना चाहें तो वी मैक्स अपॉन 1.5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वी ये दे रखा है आपको, वी मैक्स कितना है? 1.5 अपॉन 1.5, तो ऑब्वियसली वी एवरेज आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको मिल गया। तो यहाँ से डिस्चार्ज कितना आ जाएगा? 8 इंटू 1 इंटू वी एवरेज कितना है? 1। तो ये आ गया आपका 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्यू डिस्चार्ज आ गया आपका। ठीक है, डिस्चार्ज आ गया 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर को आपको जो भी यूनिट्स होती हैं उन सारी यूनिट को ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है। तो ये सेंटीमीटर किस में चेंज करना पड़ेगा? आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो 0.08 आ जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें दिया हुआ है शियर स्ट्रेस, लेकिन शियर स्ट्रेस निकालने के लिए जो टाउ इक्वल्स फार्मूला होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस है, प्लेट पूछा है, तो ऑलरेडी आप जनरल नॉलेज से आप देख सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? एट द प्लेट। तो टाउ मैक्स निकालने के लिए आपने ऑलरेडी फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। टाउ मैक्स इक्वल्स क्या होता है आपका? माइनस dp/dx इंटू b/2। चूँकि आपके पास अभी प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। वी एवरेज इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू इंटू माइनस dp/dx। और dp/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी एवरेज आपने निकाला था 1 आया था, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0. यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये हो जाएगा 0.08 का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू म्यू। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है आपका कितना? 2 इंटू 2 और माइनस dp/dx। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 24, तो ये आ गया 2.66 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 12.266 10⁻⁻4 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे
1 इक्वल्स 2.66 इंटू 10 टू पावर, इसको 7 कर दिया, 67 इंटू 10 पावर -4 ये आ गया, माइनस dp/dx। तो यहाँ से dp/dx आप कैलकुलेट करोगे तो dp/dx इक्वल्स आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी 1 माइनस ये पूरा आंसर, 1 माइनस आंसर, तो ये आ गया 3750। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इसकी dx की वैल्यू क्या होगी, मीटर। तो ये आपका वैल्यू आ गई प्रेशर ग्रेडियंट की। प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू आ गया तो आप शियर स्ट्रेस मैक्सिमम निकाल सकते हो आराम से। तो टाउ मैक्स मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। तो टाउ मैक्स आप देखोगे तो टाउ मैक्स इक्वल्स आ जाएगा माइनस dp/dx। तो dp/dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 3750 इंटू बी की वैल्यू कितनी, 0.08 अपॉन 2। तो 3750 इंटू 0.08 ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 150। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई आपकी 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया। अब अगला आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आगे आप देखोगे तो प्रेशर बिटवीन टू प्लेट्स। तो प्रेशर बिटवीन टू प्लेट भी हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। प्रेशर बिटवीन टू प्लेट का जो एक्सप्रेशन आया था वो है, ये आप देख पा रहे हो, प्रेशर बिटवीन टू प्लेट P1 माइनस P2, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे। तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू यस V एवरेज L अपॉन बी स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 12, म्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, V एवरेज आपका है 1 और लेंथ, तो इसमें लेंथ आपका दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, बिटवीन टू प्लेट 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है आपको 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो 0.25 हो गया, और बी कितना है 0.08 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 12 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.25 ये आ गया, डिवाइड कर दिया इसको आपने 0.08 का स्क्वायर से, तो ये आ गया 9375। तो P1 माइनस P2 आ गया 9375 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो ये तीनों चीज़ें पूछी थी जो कि हमने कैलकुलेट, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट और निकालना है आपको। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट और करना है। तो हमने अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ड्राइव किया था एक्सप्रेशन। तो U इक्वल्स क्या आया था आपका 1/2 म्यू माइनस डेल P बाई डेल एक्स dp/dx और B बाई माइनस बाई का स्क्वायर। लेकिन आपको क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 1/2 म्यू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स अपॉन 2 B बाई माइनस 2 बाई। ठीक है, तो इसको यदि आप बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी अपॉन डी वाई इक्वल्स आ जाएगा माइनस डेल P बाई डेल एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा बी वाई माइनस बाई। ओके, यहाँ पर 2 म्यू और रहेगा, माइनस 1/2 म्यू साथ में रहेगा। तो आपको सरफेस पे निकालना है। ठीक है, तो सरफेस पे आपका बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डी अपॉन डी वाई आप किस पे निकालोगे, बाई इक्वल्स 0। तो बाई इक्वल्स 0 1/2 म्यू, मैं वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ डायरेक्ट इसमें। तो 1/, म्यू की वैल्यू 2 है, डेल P बाई डेल एक्स, डेल P बाई डेल एक्स अभी अपने निकाला था, तो डेल P बाई डेल एक्स की वैल्यू 3750, तो 3750 बी बाई, तो बी की वैल्यू कितनी है 0.08 इंटू आपको कहाँ पे निकालना है, सरफेस पे। तो ओके, एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, ये बी बाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ये आएगा बी। ठीक है, तो 0.08 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ तक। तो इसको आप सॉल्व करोगे, डी अपॉन डी वाई इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ये हो गया, इंटू 3750 ये आ गया, इंटू 0.08 तो आ गया 75। डी अपॉन डी वाई इक्वल 75 आ गया आपका।
ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली इसकी यूनिट पर सेकंड होगी।